ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी के यूक्रेन को दिए जा रहे सैन्य समर्थन पर। हाल ही में एक गोपनीय दस्तावेज लीक हुआ है। इसमें यूक्रेन ने जर्मनी से अब कह सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियारों की मांग की है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ सकता है और आम जानकारी के लिए भी काफ़ी दिलचस्प है। हमारे सूत्र हैं बिल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट और कुछ रक्षा विश्लेषण। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्ड की रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन ने अरबों यूरो के हथियार मांगे हैं। ये लिस्ट यूक्रेन की किन ज़रूरतों की तरफ इशारा करती है, क्या लगता है? हाँ, ये लिस्ट असल में दिखाती है कि युद्ध का जो स्वरूप है वो बदल रहा है और रूस के हमले शायद बढ़ रहे हैं। तो यूक्रेन को अब ज्यादा उन्नत हवाई रक्षा चाहिए, बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए सैनिकों की सुरक्षा के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मतलब जैमिंग वगैरह के सिस्टम्स की भी जरूरत है। ये एक तरह से दिखाता है कि लड़ाई कितनी मॉडर्न हो गई है। और हाँ, ये बर्लिन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो कितना और कैसे ये मदद दे सकता है। तो इस लिस्ट में खास तौर पे क्या-क्या मांगा गया है, कुछ अंदाजा? हाँ, देखिए, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जैसे IRST-SLM और उनके लिए ढेर सारी मिसाइलें भी। अच्छा। फिर ड्रोन से बचाव के लिए खास गोला बारूद है। सैनिकों को माइन से बचाने वाली गाड़ियां हैं करीब 1000, और वो दुश्मन के GPS को जैम करने वाले जैमर्स और रेडार सिस्टम्स भी हैं। मतलब काफी व्यापक लिस्ट है ये तो। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये मांगे यूक्रेन की कह सकते हैं एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी दिखाती हैं। मतलब हवा में भी सुरक्षा, जमीन पर भी, और इलेक्ट्रॉनिक मोर्चे पर भी दुश्मन को रोकना। ये एक पूरी योजना का हिस्सा लगता है। आपने IRST-SLM सिस्टम का जिक्र किया। ये लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों है? इसमें क्या खास बात है? हाँ, IRST-SLM ये जर्मनी में बना एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है और इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ कई तरह के खतरों को ट्रैक और टारगेट कर सकता है, जैसे हवाई जहाज, मिसाइलें, ड्रोन्स वगैरह। यूक्रेन में ये बहुत सफल रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि इसने 60 से ज़्यादा रूसी मिसाइलों और ड्रोनों को गिराया है। अच्छा। इसी सफलता की वजह से इसकी मांग बढ़ गई है, यूरोप में भी और बाहर भी। स्विट्जरलैंड इसे ले रहा है। अच्छा। और सुनने में आया है कि पाकिस्तान भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है, शायद भारत के ब्रह्मोस के जवाब के तौर पर। दिलचस्प। इस बीच जर्मनी में सरकार भी बदली है। फ्रेडरिक मर्ज नए चांसलर हैं। यूक्रेन को लेकर उनका रवैया कैसा दिख रहा है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। चांसलर मर्ज ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने सैन्य मदद से जुड़ी जो जानकारी है उसे गोपनीय रखने पर ज्यादा जोर दिया है। उनका तर्क है कि इससे पुतिन को अंदाजा नहीं लगेगा, पुतिन को अनिश्चितता में रखना है। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इससे पारदर्शिता कम होती है, पर साथ ही मर्ज ने फ्रांस और पोलैंड के साथ मिलकर यूरोप की एकता दिखाने की भी कोशिश की है। ठीक है, लेकिन एक और बात है। अमेरिका से जो पेट्रियट मिसाइलें आनी थीं, उनमें कुछ रुकावट की खबरें हैं। जर्मनी इस कमी को कैसे पूरा करने की सोच रहा है, और ये पेट्रियट सिस्टम इतने अहम क्यों हैं यूक्रेन के लिए? हाँ, ये एक गंभीर चुनौती है। पेट्रियट सिस्टम्स खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, जैसे रूस की इस्कंदर या किंजल मिसाइलें। इनकी कमी यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो जर्मनी क्या कदम उठा रहा है? चांसलर मर्ज ने इस मुद्दे पर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है, और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस वो दूसरे देशों से पेट्रियट सिस्टम्स जुटाने की पहल कर रहे हैं। जर्मनी खुद भी 3 सिस्टम पहले ही दे चुका है, और अब वो नए खरीदने या फिर किसी तीसरे नेटो देश से लेने पर विचार कर रहा है। लेकिन इन सब मांगों को पूरा करने के लिए क्या जर्मनी के पास पर्याप्त संसाधन है? मतलब बजट का क्या हाल है? देखिए, जर्मनी ने 2025 के लिए यूक्रेन सहायता बजट बढ़ाया है। पहले ये 7.1 बिलियन यूरो था, अब 8.3 बिलियन यूरो कर दिया है। यानी 1.2 बिलियन यूरो की बढ़ोतरी। हाँ, तो ये बढ़ोतरी कुछ मांगों को पूरा करने की गुंजाइश तो देती है, लेकिन यूक्रेन की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो रक्षा मंत्री पिस्टोरियस को एक संतुलन बनाना होगा। यूक्रेन की उम्मीदें, नेटो सहयोगियों के साथ समन्वय और अपने देश की जो चिंताएं हैं उनके बीच सब कुछ देना शायद मुमकिन ना हो।
पर हाँ, बजट बढ़ाना एक सकारात्मक संकेत तो है ही। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब समझें, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये तो साफ है कि जर्मनी इस पूरे मामले में यूक्रेन युद्ध और यूरोपीय सुरक्षा में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर तब जब अमेरिकी मदद को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। तो बर्लिन के जो फैसले होंगे वो न सिर्फ युद्ध के अगले चरण को आकार देंगे, बल्कि यूरोप में जर्मनी की अपनी स्थिति को भी तय करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जर्मनी के लिए सिर्फ एक संकट पर प्रतिक्रिया देने का मामला नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी देशों की जो सामूहिक प्रतिक्रिया है उसको दिशा देने में मदद करने का भी एक अवसर है। जर्मनी के कदम दिखाएंगे कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए कितना गंभीर और कितना तैयार है। निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले और इस विषय में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में देशों की तकनीकी आत्मनिर्भरता या इसके विपरीत दूसरों पर उनकी निर्भरता पारंपरिक सैन्य शक्ति से भी ज्यादा संघर्षों के नतीजों को तय करेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।